सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो रैपिड रिवीजन हम वोकेबलरी का कर रहे हैं। लगभग 14 से 15 मिनट के टाइम में हम लोग 250 से भी ज़्यादा वर्ड्स सीखते हैं। और ये एक ऐसी सीरीज है जो अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपके सारे वोकेबलरी की एक एक चीज़ रिवाइज हो जाएगी और आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको भी अपने मार्क्स को बूस्ट करना है तो ये सीरीज डेली आप जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक इवेंट आपका लगा हुआ है 20 जून शाम 7 बजे का, उसको आप लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि उस इवेंट में आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। जन्मदिन का इवेंट है, बहुत खास है, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए भाई फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप टॉपर्स विजडम ऐप पर अब तक कोई बैच नहीं लिए हैं तो आपको जरूर ले लेना चाहिए हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 के किसी भी एग्जाम की, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2027 के किसी एग्जाम की, तो आप लाइव बैच ले सकते हैं। और मेरे भाई अगर आपको वीओडी बैच के साथ पूरा पास चाहिए, पास के अंदर क्या क्या मिलेगा? वीओडी बैच मिलेगा, प्रैक्टिस बैच मिलेगा, 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज। तो ये सब आपको मिल जाएगा कितने का? 1099 रुपये का। लेकिन अगर आप लाइव बैच के साथ पास लेते हैं तो आपको 1199 का मिलेगा। तो आप जो प्रेफर आप करते हैं वो ले सकते हैं। बाकी टॉपर्स विजडम में बहुत सारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स को देख लेना और यूज करना। बढ़िया ऐप है, मजा आ जाएगा आपको यूज करके। पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एफिनिटी। अब एफिनिटी का क्या मतलब होता है मेरे भाई? एफिनिटी का मतलब होता है नेचुरल लाइकिंग आपकी किसी चीज के लिए, यानी कि किसी चीज से ना जो नेचुरल संबंध आपका होता है, स्वाभाविक जो लगाव होता है वही। तो लाइकिंग कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, फॉन्डनेस कह सकते हैं। ठीक है। रेपर्ट का मतलब भी होता है मेरे भाई किसी के साथ में ना जो आप बढ़िया से पटती है ना, लोगों की कहते हैं ना अच्छी पटती है इससे, तो वही आप कह सकते हैं जो अच्छे रिलेशंस होते हैं। किनशिप कह सकते हैं। किनशिप का मतलब भी होता है सिमिलैरिटी, दो लोगों के बीच में जो एक जैसा चीज होती है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी के प्रति आपका झुकाव, वो इंक्लिनेशन होता है। जैसे जब चीजें इंक्लाइंड होती हैं तो झुकी हुई होती हैं, तो जब हमारा इंक्लिनेशन किसी की तरफ होता है तो झुकाव होता है। एंटोनिम्स में एवर्जन यानी कि हेट है, डिसलाइक हेट है। एंटीपैथी का मतलब भी हेट होता है। पैथी मतलब फीलिंग्स, एंटी मतलब अपोजिट। हॉस्टिलिटी का मतलब भी दुश्मनी होता है, हॉस्टल में हॉस्टिलिटी है ना। रिपल्जन, रिपल्जन का मतलब भी होता है घृणा, किसी के प्रति घृणा जो होती है। और एंटागोनिज्म, जैसे एंटागोनिस्ट होता है मूवी का विलेन, वहीं से एंटागोनिज्म आपका बन जाता है। ठीक है। अगला आपका वर्ड है एलियनेट करना। आपने यहाँ पे वर्ड क्या देखा? एलियन। जब हम किसी को एलियन बना देते हैं, किसी को स्ट्रेंजर बना देते हैं, किसी को अलग कर देते हैं, तो वो बेसिकली हम बोलते हैं कि एलियनेट हमने उसको कर दिया। तो टू मेक समवन फील आइसोलेटेड और टर्न देम अगेंस्ट यू। सो एस्ट्रेंज करना, आइसोलेट करना, डिस अफेक्ट करना। डिस्टेंस यानी कि दूर कर देना किसी को, सेपरेट यानी कि अलग कर देना। और एंटागोनाइज करना, इसका मतलब सेम अभी बताया था वही है। जब हम किसी को एंटागोनिस्ट बनाते हैं तो उसको एंटागोनाइज करते हैं, ये आपका वर्ब है। एंटोनिम्स में यूनाइट करना यानी कि साथ मिला दिया। बी फ्रेंड करना, फ्रेंड बना दिया। रिकनसाइल करना, रिकनसाइल करने का मतलब है लड़ाई झगड़ा खत्म करके मिला देना। इन डियर करना, डियर मतलब प्रिय, तो मित्र बना देना, प्रिय बना देना। जब हम बॉन्ड किसी के साथ स्थापित करते हैं। इम्ब्रेस करने का मतलब होता है किसी को अपना लेना, ब्रेस कर लिया, इम्ब्रेस कर लिया यानी गले लगा लिया। अगला आपका वर्ड है एवर्ट। एवर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, यानी कि प्रिवेंट करना, अवॉइड करना। फोरस्टॉल करने का मतलब होता है किसी को पहले से ही रोक दिया। ठीक है, फोरस्टॉल कर दिया, स्टॉल कर दिया है ना। इसके अलावा वर्ड ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, हटा देना। डिफ्लेक्ट कर दिया, आपने क्रिकेट में सुना होगा कि डिफ्लेक्ट कर दिया बॉल को। डिफ्लेक्ट कर दिया मतलब बस निकाल दिया, ऐसे करके टाल दिया उस बॉल को। ठीक है। इसके अलावा प्रिक्लूड करना, इसका मतलब भी होता है टालना। ठीक है। इसके ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखेंगे, कॉज करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इनकर करना, अलाउ करना और इनकरेज करना। ये सब एंटोनिम्स में। अगला आपका वर्ड है ब्रीच। ब्रीच करने का मतलब होता है कोई कानून वगैरह तोड़ना, बेसिकली इन्फ्रिंज करना, वॉयलेट करना कह सकते हैं। ठीक है। तो ब्रीच बेसिकली नाउन वर्ब दोनों हो जाते हैं, तो यहाँ पे नाउन के सेंस में हमने ले रखा है, सो वॉयलेशन आपका आ जाएगा। इसके अलावा इन्फ्रिंजमेंट आपका आ जाएगा। ट्रांसग्रेशन आ जाएगा। ट्रांसग्रेस करना वर्ब होता है, ट्रांसग्रेशन नाउन होता है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रावीन करना वर्ब होता है, कॉन्ट्रावेंशन आपका नाउन होता है। ठीक है। इनफ्रैक्शन करना, रप्चर, रप्चर करने का मतलब होता है किसी को तोड़ देना, ब्रेक कर देना बीच में से। एंटोनी में कंप्लाइंस, कंप्लाई करने से कंप्लाइंस बनता है। ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्व करना यानी कि ऑब्जर्वेंस बन जाएगा। अधियर वर्ब होता है तो अधियरेंस आपका नाउन बन जाता है। फुलफिल करना, फुलफिलमेंट उसका नाउन बनता है। ओबीडियंस बन जाता है ओबे वर्ब से। और कन्फर्मिटी कन्फर्म वर्ब से बन जाता है। तो ये सारे वर्ब से बने हुए शब्द हैं और सारे के सारे आसान है। अगला आपका होता है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है कोई चीज जो किसी के लायक हो, किसी को फेवर करती हो। तो आप कह सकते हैं फेवरेबल, हेल्पफुल, बेनिफिशियल, सपोर्टिव, एडवांटेजियस।
सिंपल वर्ड है। और इनकरेजिंग, जो चीज आपको इनकरेज कर रही है। एंटोनिम्स में आप कहेंगे अनफेवरेबल है, हार्मफुल है, नुकसानदायक, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल का मतलब भी क्या होता है, नुकसानदायक। हॉस्टाइल बेसिकली कह सकते हैं, और एडवर्स कह सकते हैं। अगला आपका वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। आपने अक्सर करके टर्म सुना होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये वही कॉन्टेम्प्ट है। सो फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थलेस, स्कॉर्न करना बेसिकली, तो स्कॉर्न करना। ट्रीट समबडी विद डिस्डेन करके आपके इडियम बनता है। डिस्डेन का मतलब ये होता है स्कॉर्न या घृणा या कॉन्टेम्प्ट हम दिखाना बेसिकली कहीं पे। डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यही तो होता है कि कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर दी हमने। डेरिजन का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, जैसे आपका एक वर्ब होता है डिराइड करना, डिराइड करने का मतलब होता है किसी पे हंसना, सो वहीं से डेरिजन आपका नाउन बनता है। लोथ है वर्ब होती है हेट करना, वहीं से लोथिंग बन जाता है। और मॉक वर्ब से मॉकरी बन जाता है। एंटोनिम में रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, एस्टीम, एस्टीम का मतलब भी क्या होता है, इज्जत होता है। रिगार्ड कह सकते हैं, रेवरेंस, रिवियर आपका वर्ब होता है, वहीं से रेवरेंस नाउन बनता है। इसके अलावा अप्रूवल आपका बन जाएगा, ठीक है। जब हम किसी को वेनरेट करते हैं तो वेनरेशन वहां से नाउन बन जाता है, सो वेनरेट करना। अगला आपका क्या है, डिवियस। डिवियस करने का मतलब क्या है, डिवियस का मतलब होता है कोई जो बहुत चतुर है, चालाक है, जो बहुत तेज है, धोखेबाज है। कनिंग कह सकते हैं, डिसीटफुल जो धोखा देता है। स्लाई कह सकते हैं जो बहुत तेज है, चतुर है, चंचल है। अंडरहैंड कह सकते हैं, अंडरहैंड टेक्निक्स अक्सर करके होती हैं जो धोखा देने के लिए यूज करी जाती है। क्राफ्टी कह सकते हैं, और स्कीमिंग कह सकते हैं। एंटोनिम में ऑनेस्ट कहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, फ्रैंक, सिंसियर और डायरेक्ट। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डिसेंट। अब डिसेंट का मतलब क्या है, असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो डिसेंट का मतलब डिसएग्रीमेंट, तो डिसएग्रीमेंट हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया, अपोजिशन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, एंड नॉन कन्फर्मिटी हो गया। एंटोनिम्स में अग्रीमेंट, कॉन्सेंट, इसके अलावा असेंट, अकॉर्ड, कॉन्सेंसस एंड हार्मनी। इन सब का मतलब होता है जब चीजें एक साथ मिल रही होती हैं, तो कंसेंट करना, असेंट करना, अकॉर्ड हो गया, कनकॉर्ड भी आप इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आपका वर्ड हो जाएगा इलेक्टिक। अब इलेक्टिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई चीज जिसमें ना, आपने एक वर्ड सुना होगा इलास्टिसिटी है, इलास्टिक जब चीजें होती हैं तो बेसिकली कैसी होती है, वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है। तो बेसिकली इक्लेक्टिक का मतलब भी क्या होता है, इक्लेक्टिक का मतलब भी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पे वैरायटी होती है। तो आप कह सकते हैं वेरिड है, डाइवर्स है, मिक्स्ड है, वाइड रेंजिंग है, असॉर्टेड है, ठीक है। जब मिक्सचर होता है किसी का असॉर्टेड बोल देते हैं उसको। और हेटेरोजीनियस है, हेटेरोजीनियस का मतलब भी क्या है, जब चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में यूनिफॉर्म हो गया, होमोजीनियस हो जाएगा। इसके अलावा नैरो, लिमिटेड और कंसिस्टेंट। अगला आपका वर्ड है एग्जेम्प्ट करना। एग्जेम्प्ट करने का मतलब है किसी को किसी चीज से मुक्त कर देना, एग्जेम्पशन मिल गया कहीं पे, है ना। तो आपको एक्सक्यूज करना, रिलीज करना, फ्री करना, अब्सॉल्व करना, स्पेयर कर दिया, स्पेयर मतलब छोड़ देना, जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, है ना। इसके अलावा डिस्चार्ज कर दिया किसी को। एंटोनिम में किसी को लाइबल बनाना, ठीक है, किसी को सब्जेक्ट टू समथिंग, इसका मतलब है कि उसकी जिम्मेदारी है। बाउंड करना, ऑब्लिगेट करना यानी कि ऑब्लाइज करना किसी को, रिस्पॉन्सिबल बनाना और आंसरेबल बनाना। अगला आपका शब्द है बेसिकली ग्रेटिटस। ग्रेटिटस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई चीज जो बिना मतलब के कर दी गई है, जो बिना पर्पस के कर दी गई है, बिना रीजन के कर दी गई है। सो अननेसेसरी कह सकते हैं, नीडलेस कह सकते हैं, अनवारंटेड। इफ समथिंग इज वारंटेड दैट मीन समथिंग इज नेसेसरी, इफ समथिंग इज अनवारंटेड दैट मीन्स समथिंग इज अननेसेसरी, ठीक है। तो अनवारंटेड हो गया। अनकॉल्ड फॉर हो जाएगा। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या है, जिसकी जरूरत हो, अनकॉल्ड फॉर यानी कि जरूरत ना हो। अनजस्टिफाइड हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। एंटोनिम्स में नेसेसरी, जस्टिफाइड, वारंटेड, एसेंशियल, कॉल्ड फॉर और डिजर्व्ड। अगला आपका वर्ड है इनहिबिट करना। अब इनहिबिट करने का मतलब क्या है, जैसे इनहिबिशन का मतलब होता है हेजिटेशन, तो इनहिबिट करने का मतलब है हेजिटेट करना, किसी चीज में बाधा डालना, किसी चीज में इंपीड करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हैम्पर करना। तो ये सब आ जाएंगे, हिंडर करना, रिस्ट्रेन करना, इंपीड करना, कर्व करना, सप्रेस करना, हैम्पर करना, इंपीड करना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाधा डालना। एंटोनिम्स में वही इनकरेज करना, प्रमोट करना, असिस्ट करना, फॉस्टर करना, फैसिलिटेट करना और रिलीज करना। अगला आपका वर्ड है लाउड। अब लाउड करने का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। टू प्रेज हाईली, स्पेशली इन पब्लिक, प्रेज करना, एक्सटॉल करना, ग्लोरीफाई करना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। कमेंड करना, अपलाउड करना, क्लेम करना, सेलिब्रेट करना। इन सब का मतलब ही होता है तारीफ करना, अप्रूव करना, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है। इसके अलावा यूलोजाइज आपका बन जाता है तारीफ करने के लिए, ठीक है। पेनेजायर आपका बन जाता है तारीफ करने के लिए, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिनाउंस करना, सेंसर करना, डिस्पैरेज करना, विलीफाई करना, यानी कि किसी को डांटना, गलत कहना उसके बारे में, किसी को बेसिकली नीचा दिखाना, एक तरीके से आप कह सकते हैं, डिमीन करना किसी को कह सकते हैं। अगला आपका वर्ड है लेविटी। अब लेविटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लेविटी का मतलब होता है जो हल्कापन होता है ना किसी के अंदर, जो फ्रिवोलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो ट्रिवियलिटी होती है ना, ट्रिवियल जो होता है,
तो वही कह सकते हैं हल्कापन जो किसी के अंदर होता है, तुच्छ चीजें जो करता है। सो लाइट हार्टेड ह्यूमर स्पेशली व्हेन सीरियसनेस इज एक्सपेक्टेड। तो फ्रिवोलिटी कह सकते हैं, लाइट हार्टेडनेस कह सकते हैं, ह्यूमर कह सकते हैं। जॉक्यूलर आपने सुना होगा, जॉक्यूलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हंसाता है लोगों को, तो जॉक्यूलैरिटी आपका वहीं से नाउन बन जाता है। फ्लिपेंसी का मतलब भी होता है हल्कापन है इसके अंदर, मतलब सीरियसनेस नहीं है। प्लेफुलनेस कह सकते हैं, और ट्रिवियलिटी आप बोल सकते हैं, ट्रिवियल से बन जाता है ये। एंटोनिम में सीरियसनेस, ग्रेविटी, सोलेमिनिटी, सोबेरिटी, और इसके अलावा अर्नेस्टनेस। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट अच्छे से कर रहे होते हैं ना वो। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज प्रेडिकमेंट। अब प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है, देखो प्रेडिकमेंट हो गया, डायलेमा हो गया, क्वांडरी हो गया, फिक्स हो गया, ये सारे इडियम बनते हैं इन अ प्रेडिकमेंट, इन अ क्वांडरी, इन अ डायलेमा, इन अ फिक्स। तो मतलब ये क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना है, कंफ्यूजन में होना एक तरीके से। तो डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। तो प्लाइट कह सकते हैं। प्लाइट का मतलब भी क्या है, जब कोई चीज़ बहुत खराब हालत में हो। डायलेमा बोल सकते हैं, क्वांडरी बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं, डिफिकल्टी बोल सकते हैं, मैस बोल सकते हैं। एंटोनिम सोल्यूशन हो गया, एडवांटेज, ईज, कंफर्ट और रेजोल्यूशन, सब आसान है। अगला आपका वर्ड है प्रीएम्प्ट। अब प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है वही, अगेन किसी चीज को पहले से ही रोक देना, टोक देना, प्रीएम्प्ट कर देना। सो टू एक्ट इन एडवांस टू प्रिवेंट और टेक द एक्शन। तो प्री से आप याद रख सकते हैं इसको, है ना। सो फोरस्टॉल करना, वही सेम वर्ड्स अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे। एंटिसिपेट करना, प्रिवेंट करना, एवर्ट करना, प्रिक्लूड करना, हेड ऑफ कर देना, यानी पहले से रोक देना। एंटोनिम में अलाउ करना, परमिट करना, फॉलो करना, रिएक्ट करना और वेट करना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज प्रोपोनेंट। अब भाई प्रोपोनेंट एक तो होते हैं ओपोनेंट जो विरोधी होते हैं, एक होते हैं प्रोपोनेंट जो बेसिकली किसी चीज को प्रपोज करते हैं उसके फेवर में होते हैं। सो प्रोपोनेंट में मतलब अ पर्सन हु आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ समथिंग। सो सपोर्टर कह सकते हैं, एडवोकेट कह सकते हैं, चैंपियन जो किसी चीज को चैंपियन बनाने के लिए कहते हैं, बैकर जो किसी चीज को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रमोटर आप कह सकते हैं कि ये प्रमोट करने वाले हैं, और डिफेंडर कह सकते हैं जो डिफेंड करते हैं। एंटोनिम में ओपोनेंट हो गया, क्रिटिक हो गया। एडवर्सरी का मतलब होता है एक तरीके से दुश्मन। डिट्रैक्टर का मतलब है जो किसी चीज को बेसिकली डिट्रैक्ट करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टर जो ऑब्जेक्ट करते हैं। एंटागोनिस्ट यानी कि जो बेसिकली किसी को एक तरीके से दुश्मन की तरह से देखते हैं, एंटागोनिस्ट, है ना। तो मतलब किसी चीज को अपोज करने का काम करते हैं वो। अगला आपका वर्ड है रिटोरिक। अब रिटोरिक क्या होता है मेरे भाई, देखो रिटोरिक होता है एक तरीके से आर्ट ऑफ परसुएसिंग। जब किसी की ऐसी स्पीच हो जो कि लोगों को परसुएड करे कुछ काम करने के लिए, तो वही रिटोरिक है। सो द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग ऑफन सोई बट बेसिकली एम्प्टी लैंग्वेज। तो ऑरेटरी कह सकते हैं, मोदी जी की बात कह सकते हैं रिटोरिक आप, है ना। इलोक्वेंस कह सकते हैं, इलोक्वेंस थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आता है, ऑरेटरी भी। इसके अलावा ग्रैंडिलोक्वेंस कह देंगे, ग्रैंडिलोक्वेंस यानी ग्रांड तरीके से बोलना, ठीक है। बोम्बास्ट कह सकते हैं, बम की तरह फटना अपनी बातों को, बर्बोसिटी कह सकते हैं, और परसुएशन कह सकते हैं। बेसिकली हम परसुएट करते हैं किसी को। एंटोनिम में प्लेननेस हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, कंसाइसनेस हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा, और ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइसनेस, है ना। अगला आपका वर्ड है सैंक्शन करना। अब सैंक्शन कहते हैं ना, लोन सैंक्शन हो गया आपका, यानी किसी चीज को अप्रूवल मिल जाना। तो कह देंगे अप्रूव करना, ऑथराइज करना, परमिट करना, इंडोर्स करना, रेटिफाई करना और अलाउ करना, सबका मतलब होता है सैंक्शन कर दिया। अगला आपका फॉरबिड करना, प्रोहिबिट करना, बैन करना, वीटो करना, रिफ्यूज करना, डिसअलाउ करना, इस सब का मतलब होता है बेसिकली रोक देना, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एंटोनिम में। तो फॉरबिड हो गया, प्रोहिबिट हो गया, बैन कर दिया, बैनिस कर दिया, वीटो कर दिया, ठीक है। बेसिकली तो इन सब का ही मतलब क्या होता है कि किसी चीज को रोक दिया है, उस चीज पे बैन एक तरीके से लगा दिया है, ठीक है। आगे इसके अलावा एक वर्ड और आता है इसके लिए, प्रोस्क्राइब करना। एक होता है प्रिस्क्राइब करना, जब किसी को प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। प्रोस्क्राइब होता है बेसिकली बैन कर देना, रोक देना, किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, है ना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज वारंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, वारंट करना। इफ यू वारंट समथिंग दैट मीन्स यू जस्टिफाई समथिंग। आप किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, टू जस्टिफाई और मेक नेसेसरी, यानी किसी चीज को वारंट कर दिया तो जरूरी बना दिया या जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो आप कहोगे ऑफिशियल ऑथराइज करना बेसिकली, तो जस्टिफाई करना, मेरिट देना किसी चीज को, डिजर्व करना किसी चीज को, ऑथराइज कर दिया, नेसेसिटेट कर दिया यानी कि जरूरी बना दिया, इनटाइटल कर दिया किसी चीज के लिए। एंटोनिम में फॉरबिड करना, प्रोहिबिट करना, वीटो करना, डिसअलाउ करना, बैन करना। बहुत सारे वर्ड्स आज सेम कैटेगरी के आपको दिखे होंगे, इसीलिए दिखे क्योंकि मैं चाहता था कि इस तरीके के जो वर्ड्स हैं बैन वाले और अलाउ करने वाले ये आज कवर हो जाए। बाकी एकदम रिकॉल टाइम है, वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे सारे इसके सारे वर्ड्स को रिकॉल करने का। देखते हैं कितने वर्ड्स को आप रिकॉल कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने वर्ड्स आप रिकॉल कर पाए, उनके कितने कितने सिनोनिम्स आप रिकॉल कर पाए। बाकी टोटल वर्ड्स आज थे 120 प्लस 121 और 113, 254 आपके टोटल मेन वर्ड्स थे। बाकी मेरे भाई आप टॉपर्स विजडम ऐप पर ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली वीओडी बैच में हाईली रिकमेंड करूंगा, सीजीएल 2026 के एग्जाम से पहले आपको जरूर करना चाहिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और 7 बजे का इवेंट जो लगा हुआ है 20 जून का, 20 जून का दिन भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ खास होने वाला है। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जाके, क्योंकि बहुत बढ़िया कुछ जबरदस्त सा आने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।